सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट किचन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम टेडी बेयर झूला। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए 5 इंच की राउंड शेप की रिंग, 8 इंच की राउंड शेप की रिंग, 9 इंच की राउंड शेप की रिंग और साथ में लाइटर, सीजर, बीड्स, बेल्स, पिंक कलर की कोड, डार्क ग्रीन कलर की कोड, स्काई ब्लू कलर की कोड, ऑरेंज कलर की कोड एंड वाइट कलर की कोड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली वाइट कलर की कोड लेंगे। सबसे पहली वाली कोड है ये और इस कोड की साइज़ है 2 मीटर। तो इस तरीके से फोल्ड करके फिर क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से रखना है हमको कोड को, ये वाइट वाली कोड को। और जो वाइट वाली जो कोड हम यूज़ करेंगे उसे हम सेंटर में यूज़ करेंगे। तो ये अभी हम फ्लावर बना रहे हैं। तो देखिए, अब हम सेकंड वाली वाइट कलर की कोड 2 मीटर की इसमें अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने जो फर्स्ट वाली कोड थी उसको हमने पहले फोल्ड करके क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से रखा। फिर ये सेकेंड वाली जो वाइट कलर की कोड है उसे हमने जहाँ पर हमने फोल्ड करा था वहाँ से हमने इसे अटैच करा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम कोड्स को अटैच कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात करी सेकंड वाली कोड। अब हम बात करते हैं थर्ड वाली वाइट कलर की कोड की। तो देखिए, जो थर्ड वाली वाइट कलर की कोड है इसकी साइज़ भी है 2 मीटर और इसे हम सेकंड वाली जो वाइट कलर की कोड है उसके ऊपर अटैच करेंगे। तो सेकंड वाली जो वाइट कलर की कोड जहाँ हमने अटैच करी थी उसके जो 2 पार्ट्स थे उसमें जो नीचे वाला पार्ट है उसकी कोड में हमको ये कोड को अटैच करना है, थर्ड वाली कोड को। अब देखिए, जैसे ही हम ये कोड को अटैच करेंगे वैसे ही हम इसे 1 टाइम्स दोनों ही साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक बार और निकाल देंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि इनके बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ जाए। तो स्पेस बढ़ जाएगा तो हम इसको अच्छी तरीके से और आगे डिज़ाइन को इसमें बना सकते हैं। तो स्पेस बढ़ाने के लिए हमने इसे 1 टाइम्स दोनों ही साइड से एक और बार निकाला है, जैसे ही कोड हमने अटैच करी उसके बाद। अब देखिए, ये जो कोड है थर्ड वाली कोड, ये अटैच हो जाने के बाद अब हम इसकी पाइपिंग करेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही हमने थर्ड वाली कोड अटैच करी और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इसे हमने 1 टाइम्स और निकाला स्पेस बढ़ाने के लिए, वो देखिए अब हम उसकी ही कोड नीचे पाइपिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पाइपिंग रहेंगी वो क्लियरली थोड़ी दूर दूर रहेंगी क्योंकि पहले ही हमने 1 टाइम्स वो निकाला है, इसलिए ये जो पाइपिंग है उसकी क्लियरिटी को बढ़ाने के लिए हमने पहले निकाल लिया था कोड को। और अब देखिए, हमने ये जो पाइपिंग है इसमें बना ली है और पाइपिंग बनाने के बाद अब इसकी जो कोड है इसे हम जहाँ पर हमने फर्स्ट वाली कोड को फोल्ड करा था वो वाली कोड के ऊपर से इस तरीके से 2 टाइम्स निकाल देंगे। देखिए, वो जो पाइपिंग वाली कोड थी उसको हमने साइड में इस तरीके से अटैच कर दिया है। और पाइपिंग का तरीका मैंने आपको जैसे पिछली मेरी बहुत सी वीडियो में बताया है वैसे ही पाइपिंग करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि पाइपिंग इस तरीके से बनाई जाती है। देखिए, पाइपिंग बनाने के लिए जो कॉर्नर वाली कोड है जिसे हम बाकी की कोड के ऊपर रख रहे हैं, ये इनसाइड वाली कोड रहती है। अब हम नीचे से कोड को लेंगे और ये इनसाइड वाली जो ऊपर रखी हुई कोड है उसे हम उसके ऊपर से नीचे वाली कोड को 2 टाइम्स निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऐसे ही करेंगे, नीचे से कोड को लेते जाएंगे और ये इनसाइड वाली जो कोड है उसके ऊपर से हम 2 टाइम्स निकालते जाएंगे। तो तब जाकर हमारी पाइपिंग होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से पाइपिंग इसमें बनाई जाती है। तो अभी हमने ये पाइपिंग इसमें बना ली है और आप देख सकते हैं ऊपर वाली जो पाइपिंग थी उसमें 2 लाइन की पाइपिंग है, फिर नीचे भी 2 लाइन की पाइपिंग है। तो इस तरीके से टोटल 4 लाइन की पाइपिंग अभी हमने बना ली है। अब ये जो पाइपिंग है ये पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर इसकी जो कोड रहेंगी उसे भी हम साइड जहाँ पर फर्स्ट वाली कोड हमने फोल्ड की थी वहाँ पर इस कोड को हम अटैच इस तरीके से कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक राउंड हमने बना लिया है सेंटर में और पाइपिंग करते जा रहे हैं और फिर पाइपिंग के वही कोड को ले जाकर ये जो राउंड वाली जो शेप दिया है हमने उसमें अटैच कर दे रहे कोड को। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बस पाइपिंग ही हमें इससे बनाना है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि किस तरीके से हमको कोड को इसमें रखना है और कहाँ से कौन से कोड अटैच करना है। देखिए, कोई भी नोड नहीं है,
अभी तो सिर्फ पाइपिंग ही है, तो पाइपिंग में ही हमको ध्यान देना है और पाइपिंग बहुत ही ईजीली बन जाती है। तो देखिए जो हम पाइपिंग इसमें बना रहे हैं, तो दो दो सीक्वेंस से हम ये पाइपिंग को बना रहे हैं। इट मीन्स जो 2 लाइन की पाइपिंग है उसे हमको चिपका के बनाना है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं देना है। फिर ये 2 लाइन की पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा सा हम स्पेस देंगे और फिर से दोबारा 2 लाइन की पाइपिंग बनाएंगे, वो भी चिपका कर उसके साथ ही जॉइन करके। तो आप देखिए हमने ये 3 पार्ट्स बना लिए जिसमें 2-2 लाइन की पाइपिंग है और इनके हर एक पार्ट में स्पेस है। अब हम ये जो कोड है उसको छोड़ देंगे, तो ये जो राउंड वाला सर्कल था उसे हम इस तरीके से छोटा कर देंगे कोड को खींच के। तो ये जो राउंड सर्कल है उसके साइड वाली जो कोड है उसको हम खींच देंगे, तो इससे जो राउंड सर्कल रहेंगे इसका वो कम हो जाएगा। अब हम इसके बाद फिर से दोबारा हम आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैं आपको पहले बताया था पाइपिंग को बनाने का तरीका, इनसाइड वाली कोड को रखते किस तरीके से और फिर 2 टाइम्स निकालते, बस वही तरीका अब हम आगे भी इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए 2 लेयर हम इसमें बनाएंगे, जिसमें जो फर्स्ट लेयर रहेंगी वो वाइट कोड की पाइपिंग से ही बनी रहेंगी। फिर सेकेंड वाली जो रहेंगी वो कलरफुल कोड से रहेंगी, जैसे पिंक, येलो, स्काई ब्लू और जो भी आप कलर लेंगे उस कलर की कोड से। तो हर एक फ्लावर में हमको सेंटर में वाइट कलर की ही पहले पाइपिंग की इसमें लेयर लेना है। और अभी देखिए हमने ये पाइपिंग बना ली है, तो जैसे कोड कम है इसलिए स्मॉल साइज़ की पाइपिंग इसमें बनी है। अब हम पूरे राउंड में इसी तरीके से ही ये पाइपिंग को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक ही कोड किस तरीके से ये घूमते गई है और पूरी ये जो राउंड में हमने ये पाइपिंग को बनाया है। कोई भी एक्स्ट्रा की इतनी ही कोड हमने अटैच करी जितने मैंने आपको पहले बताई, बाद में कोई भी वाइट कलर की कोड इसमें अटैच नहीं की है। फिर भी देखिए आप देख सकते हैं पूरा राउंड इसमें कवर हो गया पाइपिंग का, बिना एक्स्ट्रा की और कोड्स अटैच किए बिना। तो आप देखिए अब हम आगे भी इसी तरीके से कलरफुल कोड लेकर पाइपिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 लाइंस जो है ये पाइपिंग की इसमें बनी है और हर एक लाइन में 2 लाइन की पाइपिंग है, जिसे हमने साथ में जॉइन करते हुए चिपका कर ये 2 लाइन की पाइपिंग को उसमें बनाया है। तो देखिए इस तरीके से पार्ट्स इसके 12 पार्ट्स। और अब हम ये दोनों ही साइड को आपस में जॉइन कर देंगे। तो दोनों ही साइड को आपस में जॉइन करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से पीछे की ओर इसे मोड़ देंगे और फिर उसके बाद जो साइड वाली लेफ़्ट हैंड साइड वाले डिज़ाइन के कोड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड वाले कोड के डिज़ाइन को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाली कोड है उससे हम लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। आप चाहे तो इसके अपोजिट साइड भी ले सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी निकाल सकते हैं। कैसे भी कोड इसमें लेफ़्ट से या फिर राइट से या फिर राइट से या फिर लेफ़्ट से निकल इसमें सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं से भी हमको बस अटैच ही करना है। और जो बाकी की जो कोड रहेंगी 3 to 4 कोड जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं, तो उसे हम कट कर देंगे और उसे कट करके हम स्टिक कर देंगे। तो अभी देखिए और जो ये 3 to 4 कोड कट कर देने के बाद जितनी भी कोड बचेंगी उसे हम साइड वाली जो साइड है उसमें से इस तरीके से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कोड को साइड से इसमें निकाल दिया है। अब हम पीछे एक नोट को बना देंगे ताकि जो कोड है वो आपस में छूट ना जाए, इसलिए हम पीछे एक नोड इसमें बना देंगे। तो पीछे नोड इस तरीके से बन जाने के बाद फिर हम इसके कोड को भी कट कर देंगे और फिर इसे भी हम लाइटर की हेल्प से स्टिक को कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट कलर का जो फ्लावर है इसमें बन चुका है। अब हम यहाँ पर एक पिंक कलर की कोड लेंगे जिसकी साइज़ है 4 मीटर, और फिर ये पिंक कलर की कोड को हम वाइट वाली जो ये कोड है जहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई थी उसके गैप में से निकाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ ये फ्लावर्स बना है उसके अंदर से नहीं निकालना है। तो जैसे एक फ्लावर है उसके बाद गैप है, फिर दूसरा फ्लावर है, तो वो बीच वाला जो उनका गैप है उसमें से हम ये कोड को निकालेंगे। तो इस तरीके से पिंक कलर की कोड को निकाल देने के बाद हम इसमें फिर से नोट को बनाएंगे। अब यहाँ पे जो हम नोट बना रहे हैं वो पाइपिंग वाली नोट है, और पाइपिंग वाली नोट जो है उसे बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से 2 टाइम्स कोड को निकाला जाता है। अब हम यहाँ पर सेकेंड वाली पिंक कलर की कोड लेंगे और इसकी भी साइज़ है 4 मीटर। और अब हम ये सेकेंड वाली जो पिंक कलर की कोड है इससे हम 1 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक और बार निकालेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ जाए, इसलिए हमको 1 टाइम्स इसे दोनों ही साइड से वो निकालना पड़ा है। तो ऐसा हमने वाइट कलर की कोड में भी किया था, और अभी ऐसा ही हम पिंक कलर की कोड में भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पाइपिंग बना रहे हैं और पाइपिंग में थोड़ा स्पेस और थोड़ी पाइपिंग जो बड़ी दिखे, इसीलिए हम इसे ऐसा बना रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कॉर्नर वाली कोड है उसे हम बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे। अब कॉर्नर वाली कोड कौन सी है? जो लास्ट वाली कोड है, इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड की जो कॉर्नर वाली कोड है उसे हम ले रहे हैं और उसे बाकी की कोड के ऊपर रख रहे हैं। और ये जो कॉर्नर वाली कोड है वो इनसाइड वाली कोड है। फिर हम नीचे से कोड को लेते हैं और फिर ये इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते हैं, और 1 बाय 1 करके ऐसे ही करते हैं। एक एक कोड को लेते जाते हैं और उसे 2 टाइम्स निकालते जाते हैं, तो तब जाकर ये पाइपिंग इसमें बन पाती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से पाइपिंग बनाई जाती है। और अभी जो हमने पाइपिंग बनाई है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होकर सेंटर की ओर, इट मीन्स राइट हैंड साइड की ओर ये पाइपिंग हमने बनाई है। अब देखिए, फर्स्ट लाइन की पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से वही पाइपिंग को हमने घुमा दिया है, और फिर घुमाने के बाद जो है सेंटर जो राइट हैंड साइड है वहाँ से स्टार्ट करके फिर से लेफ्ट हैंड साइड की और इसकी सेकेंड वाली पाइपिंग को हम ले गए हैं। तो बस एक ही पाइपिंग है, बस वो घूमते जाती है लेफ़्ट से राइट फिर राइट से लेफ़्ट, इस तरीके से बस घूमते जाती है और बस ये पाइपिंग बनती जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने ये 3 लाइन की पाइपिंग इसमें बना ली। अब 3 लाइन की पाइपिंग वो किस तरीके से दिख रही है? आप सोचेंगे कि ये जो ऊपर वाले एक है वो पाइपिंग है, लेकिन वो पाइपिंग नहीं, उससे हमने कोड को अटैच करा है, और कोड को अटैच करने की वजह से उसका लुक जो पाइपिंग में नज़र आ रहा है, इसीलिए वो एक तरीके से पाइपिंग ही दिख रही है। तो उसे भी हम पाइपिंग में इंक्लूड कर सकते हैं गिनने के तौर पे। जब हम इसे गिनेंगे तो इसे पाइपिंग के तौर पे ही इसे इंक्लूड इसमें कर देंगे। तो अभी जो है 2 डिज़ाइन बन चुके हैं, 2 डिज़ाइन में 2-2 लाइन की पाइपिंग है, तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। लेकिन रियल में हमने इसमें सिर्फ 3 लाइन की पाइपिंग ही अभी बनाई है, और अभी ये 4th लाइन की पाइपिंग हम इसमें बना रहे हैं। तो देखिए, इतनी ये पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद जो वाइट कलर की कोड है जहाँ हमने पाइपिंग वाली डिज़ाइन बनाई थी, वहाँ पर हम ये पिंक कलर की कोड को भी अटैच करेंगे, ताकि ये जो वाइट कलर की डिज़ाइन है वो पिंक कलर के डिज़ाइन से जॉइन हो जाए। इसीलिए ऐसे हमको कंटिन्यूसली करते जाना है, पाइपिंग को बनाते जाना है, और साथ में जो वाइट कलर की कोड के डिज़ाइन है उसमें से भी कोड को निकालना है, अटैच करना है। तो देखिए, ये जो सेकेंड लाइन की पाइपिंग है वो वाली कोड को हम ये वाइट कलर के डिज़ाइन में अटैच कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे पिंक कलर की कोड का ये एक एक पार्ट बनता जाएगा, वैसे ही इसके जो पार्ट है वो इसमें वाइट कलर के डिज़ाइन में अटैच होंगे। तो जैसे एक पार्ट बना तो इसकी पिंक कलर की कोड जो है वो वाइट कलर की डिज़ाइन में इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। फिर सेकंड पार्ट बनेगा तो फिर उसकी कोड भी वाइट कलर के डिज़ाइन में अटैच होंगे। तो देखिए, ये जो पिंक कलर की जो डिज़ाइन हम बनाएंगे इसकी साइज़ बड़ी रहेंगी। तो आप देखिए, हमने ये जो पूरी ये जो राउंड था उसको हमने फिल कर दिया है ये पाइपिंग से। तो देखिए, कितने सारे पिंक कलर के जो पार्ट्स हैं इसमें बन चुके हैं, और यहाँ पर पूरे फुल राउंड में इसी तरीके से ये पिंक कलर की जो पाइपिंग है हमने इसमें बना दी है। और पिंक कलर की जो पाइपिंग है वाइट कलर की पाइपिंग से ज़्यादा है, क्योंकि ये बाहर बनी है, इसी वजह से इसकी जो साइज़ है वो भी बड़ी है और ज़्यादा लाइन की पाइपिंग है।
तो देखिए ये डिज़ाइन में जो पिंक कलर के डिज़ाइन है उसमें गिनने की तो कोई बात ही नहीं है, बस पूरा ही राउंड फिल करना है। इसीलिए जहाँ तक ये राउंड फिल नहीं हो जाता उतनी लाइन तक हमको ये पाइपिंग को ही इसमें बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसके दोनों ही जो साइड है उसको आपस में जॉइन करेंगे। तो इसे जॉइन करने के लिए जो इसकी कोड है राइट हैंड साइड वाली कोड, उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो डिज़ाइन है उसमें से इस तरीके से निकाल रहे हैं। आप चाहे तो लेफ़्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड की ओर से निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमने राइट हैंड साइड ही यूज़ करी है लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालने के लिए, और इस तरीके से हम कोड को निकाल देंगे। और फिर उसके बाद पीछे हम नोट को बना देंगे ताकि जो कोड है वो टाइटली अटैच हो जाए, कोई भी कोड इसमें रह ना जाए। तो देखिए पहले हम नोट को बना देंगे और फिर इसे स्टिक कर देंगे। आप चाहे तो स्टिक कर सकते हैं, लेकिन स्टिक करेगा तो अच्छे टाइटली सेट स्टिक करेगा। तो ये इससे अच्छा बेटर ये रहेगा कि पहले नोट बनाइए और फिर इसे स्टिक करिए, तो इससे जो डिज़ाइन है वो छूटेंगी नहीं और ऐसे ही बने रहेंगी। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पिंक कलर का ये फ्लावर बताया था, वैसे हमने और 3 कलर के फ्लावर्स इसमें बना लिए हैं, ऑरेंज, येलो एंड स्काई ब्लू कलर के। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 5 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस 5 इंच की राउंड शेप की रिंग में ये एक्स्ट्रा की जो ग्रीन कलर की कोड है उससे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 ग्रीन कलर की कोड लेंगे, डार्क ग्रीन कलर की कोड, और ये 3 ग्रीन कलर की कोड की साइज़ है 6 मीटर। तो देखिए जैसे ही हम ये कोड को इसमें अटैच करेंगे वैसे हम इसे 1 टाइम्स दोनों ही साइड से एक और बार निकालेंगे। तो ये हम इसलिए करेंगे ताकि इनके बीच में थोड़ा स्पेस पड़ जाए, क्योंकि जैसे हम कोड को इसमें अटैच करते हैं वैसे इसमें स्पेस नहीं रहता है। तो स्पेस बढ़ाने के लिए हमें इसे 1 टाइम्स दोनों ही साइड से एक और बार निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम पाइपिंग को बना रहे हैं और पाइपिंग को बनाने के लिए थोड़ा स्पेस इसमें ज़रूर चाहिए रहता है। और अब देखिए यहाँ पर हम ये 3rd वाली कोड को भी अटैच करेंगे, लेकिन ये जो 3rd वाली कोड रहेंगे इससे दोनों ही साइड से नहीं निकालेंगे। इसकी जो सबसे कोना वाला पार्ट रहेगा उसकी साइज़ हमको थोड़ी छोटी रखना है और फिर इस तरीके से इसे अटैच करना है। तो फोल्ड करके नहीं अटैच करें, मतलब इसकी जो साइज़ है कोने वाली साइज़ उसको थोड़ा कम रख के फिर इससे हम अटैच कर रहे हैं। हम दूसरी जो कोड रहती है उसको हम बराबर इक्वल में करके अटैच करते हैं, लेकिन ये 3rd वाली को हम ऐसा नहीं कर रहे। और इसे हमने सिर्फ जैसे हम कोड अटैच करते वैसे इसे अटैच करा है। इसे 1 टाइम जैसे बाकी की जो 2 कोड है उसे निकाला था वैसा नहीं निकाला है, सिर्फ नॉर्मली इसे अटैच हमने कर दिया है। अब देखिए वही 3rd वाली कोड को हम लेंगे और इस कोड को बाकी के सभी कोड के ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इस कोड के ऊपर से हम इसे 2 टाइम्स निकालेंगे और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करना है। नीचे से कोड को लेते जाना है और इस कोड के ऊपर से हमें 2 टाइम्स इसे निकालते जाना है, तो तब जाकर ये जो पाइपिंग होंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से पाइपिंग बनाई जाती है, और पाइपिंग जो मैंने आपको पहले ही फ्लावर्स में अच्छी तरीके से और बता दी है, तो ये दोबारा मैंने फिर से आपको ये फिर से पाइपिंग बताई है।
और अभी देखिए ये जो पाइपिंग जो है हमने बनाई है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके इससे लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले गए हैं। अब वही पाइपिंग को दोबारा हम इसे घुमा लेंगे। तो इसे घुमाने के लिए फिर से सेकंड लाइन की जो पाइपिंग रहेंगी वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होंगी और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होकर राइट हैंड साइड की ओर ये पाइपिंग जाएंगी। अब जो कॉर्नर वाली जो इनसाइड वाली कॉर्ड थी उसके अंदर हम इस तरीके से ऑरेंज कलर के ये कांटा बीड्स को रख देंगे और फिर दोबारा पाइपिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोबारा पाइपिंग घूम जाएंगी। अब जो थर्ड लाइन की पाइपिंग रहेंगी वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होंगी और लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगी। तो बस ईज़िली पाइपिंग को ही आगे कंटिन्यू करना है और इस तरीके से घुमाते जाना है। और देखिए जो फर्स्ट लाइन की जो हमने पाइपिंग बनाई है उसमें हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है। वो जो इनसाइड वाली कोड है उससे हमने थोड़ा नीचे की ओर आड़ा रखा है, इसे स्ट्रेट नहीं रखा है, थोड़ा गैप रखा है बीच में ऊपर साइड में और फिर ये पाइपिंग को बनाया है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा गैप देंगे फर्स्ट लाइन की पाइपिंग में लेफ्ट हैंड साइड की ओर से और फिर ये पाइपिंग को इस तरीके से नीचे की ओर रखते हुए बनाएंगे। तो ये फर्स्ट लाइन की पाइपिंग की मैंने आपको ये बात बताई है। और अभी जो सेकेंड और थर्ड लाइन की पाइपिंग है उससे हम इसके ऊपर वाली जो लाइन की पाइपिंग है उसी के साथ साथ ज्वाइन करते हुए पाइपिंग को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोई भी स्पेस नहीं रखा है सेकेंड और थर्ड लाइन की पाइपिंग में और हमने बीट्स को भी कॉर्नर में अटैच करा है। अब देखिए ये पाइपिंग हमने कंटिन्यूसली तब तक बनाई है जब तक लास्ट एंड में एक कोड ना बच जाए। तो नीचे वाली फिफ्थ लाइन की पाइपिंग है उससे ध्यान से देखिए फिफ्थ लाइन की पाइपिंग में सिर्फ एक ही कोड है जिसकी हमने पाइपिंग बनाई है। तो जब तक एक कोड नहीं हो जाती तब तक पाइपिंग को कंटिन्यूसली बनाना है। तो अपने आप ही जिसकी साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाती है और लास्ट एंड में जो फिफ्थ वाली लाइन की आप पाइपिंग बनाएंगे उसमें से एक ही कोड बच जाती है। फिर एक ही कोड है जिसकी हम लास्ट एंड में पाइपिंग करते हैं। तो टोटल 5 लाइन की पाइपिंग हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है। अब देखिए ये पाइपिंग को पूरा पैक कर देंगे और पूरी पाइपिंग को पैक करने के लिए ऊपर से हम पाइपिंग को बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की ऊपर की ओर से और फिर से नीचे की ओर राइट हैंड साइड की ओर इसे ले जाएंगे। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल का शेप जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर हमने इसमें बना लिया है। अब हम दोबारा फिर से यही सेम टू सेम डिज़ाइन बनाएंगे। तो जिस तरीके से अभी हमने 5 लाइन की पाइपिंग पहले बनाई थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में वही 5 लाइन के डिक्रीजिंग ऑर्डर की पाइपिंग अब हम लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे। और जिस तरीके से हमने कांटा बीड्स भी ऑरेंज कलर का इसमें अटैच करा था वैसे कांटा बीड्स भी हम इसमें अटैच करेंगे। तो अब देखिए ये जो पाइपिंग पैक करने के बाद फिर से हमने एक और लाइन की पाइपिंग बनाई है और वो लाइन की पाइपिंग के जो कॉर्नर में जो कि इनसाइड वाली कोड ही थी उसी को ही हमने उसमें ही कांटा बीड्स को अटैच करा है। फिर वो उसे अटैच कर आगे और फिर से पाइपिंग को हमने कंटिन्यू कर दिया है। अब सेम उसी तरीके से दोबारा फिर से वैसे ही पाइपिंग घूमते जाएंगे जैसा मैंने आपको पहले इसका तरीका बताया। अब देखिए बीड्स को अटैच करने के बाद इसकी पाइपिंग भी हमने बना ली है और नीचे 3 कोड बच चुकी है। अब ये 3 कोड में हम पाइपिंग को बनाएंगे। तो जो ये पाइपिंग रहेंगी उसे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके इसे राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे नीचे की ओर। तो ऐसे हमको जो नेक्स्ट लाइन की पाइपिंग है उसे भी हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, उसे राइट हैंड साइड की ओर ले जाना है। देखिए आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ओर से ही बाकी की जो ये बीड्स को अटैच करने के बाद की जो पाइपिंग है उस तीनों लाइन की पाइपिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होकर इसे हम राइट हैंड साइड की ओर ले गए। और जो ऊपर की पाइपिंग थी जहाँ हमने बीड्स को अटैच करा उसकी पाइपिंग हमने घुमा दी थी। तो देखिए पहले जो पाइपिंग थी उसे हम ले गए थे, फिर बीड्स को अटैच करा, फिर वही पाइपिंग को आगे घुमा दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कोड्स ली है पाइपिंग को बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इतनी ये साइज़ जो है इसकी बना ली है और ऐसी टोटल 2 साइड हम बनाएंगे जिससे हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अटैच करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये दोनों ही डिज़ाइन के सेंटर में वाइट कलर की कॉर्ड्स को अटैच करेंगे और यहाँ पर हम 1.5 मीटर की वाइट कलर की कॉर्ड लेंगे और इसे हम ये दोनों ही डिज़ाइन के सेंटर में अटैच करेंगे और इसे हम 1 टाइम्स एक और बार निकाल देंगे अटैच करने के बाद, ताकि इनके बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ जाए। तो देखिए इस तरीके से कॉर्ड को निकालने के बाद अब हम बाकी के जो फ्लावर्स हैं हमारे, उसे हम इसमें अटैच करेंगे। तो अब इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जहाँ पर हमने कॉर्ड को पीछे स्टिक करा था वो वाले साइड से ये एक्स्ट्रा की जो अभी 1.5 मीटर की जो कॉर्ड लिए उसे हमें वो वाली साइड से अटैच करना है जहाँ पर कोई भी पीछे कॉर्ड स्टिक ना हो। कभी आप वो अपोजिट साइड ले लेते जहाँ पर कॉर्ड पीछे पिंक कलर की जो कॉर्ड जो है आप देख सकते हैं स्टिक करिए, वो वाली साइड कभी आप ले लेंगे तो ये जो कॉर्ड है उसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो वाली साइड लीजिए जहाँ पर कोई भी कॉर्ड हमने स्टिक ना करी है। तो देखिए यही हमने पीछे अभी इसमें बताया था कि ये वाली साइड ले रहे जहाँ पे कोई कॉर्ड स्टिक ना थी। अब देखिए जो पीछे पिंक कलर की कॉर्ड है उसके पीछे से हम देखिए वाइट कलर की डिज़ाइन में से ये दोनों ही कॉर्ड को निकाल देंगे और दोनों ही कॉर्ड को निकालने के बाद फिर हम कांटा बीड्स लेंगे और इसे इस तरीके से अटैच करेंगे और फिर कांटा बीड्स को अटैच करने के बाद दोबारा फिर से ये दोनों कॉर्ड को वाइट कलर के डिज़ाइन के अंदर से निकाल देंगे। तो देखिए पहले नीचे की ओर से ऊपर की ओर ले गए, फिर बीड्स को अटैच करा, फिर इसके बाद फिर नीचे से देखिए ऊपर से निकाल कर इसे नीचे की ओर इस तरीके से हम ले गए हैं। तो यहाँ पर बीड्स भी अटैच हो गए और बाकी के जो फ्लावर है वो भी अटैच हो जाएंगे। तो सेम ये येलो कलर के फ्लावर में भी यही बात का ध्यान देना है कि जहाँ पर पीछे कॉर्ड स्टिक ना करिए वो वाले पार्ट से ही कॉर्ड को हमें निकालना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये निकालने के लिए कि किस तरीके से कॉर्ड को निकालना, बहुत ही ज़रूरी बात का ध्यान देना है आपको कि इसी साइड से ही निकालें। कभी आप वो स्टिक वाली साइड ले लेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएंगी, कॉर्ड अच्छे से नहीं निकलेंगी क्योंकि पीछे कॉर्ड स्टिक करी है और फिर उसके वजह से गैप नहीं रहेगा और गैप नहीं रहेगा तो कॉर्ड निकलेंगे ही नहीं। इसीलिए वो दूसरी वाली साइड लेते जहाँ कोई कॉर्ड स्टिक ना हो। अब हम इसी तरीके से बाकी के जो फ्लावर है, 2 फ्लावर जो बचे हुए उसमें भी यही बात का ध्यान रखेंगे और फिर यही बात का ध्यान रखते हुए हम इनमें कॉर्ड को अटैच करेंगे और साथ में इनमें बीड्स को भी अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सभी 4 फ्लावर्स में हमने इस तरीके से कॉर्ड को इसमें अटैच कर दिया है और जो बाकी की लास्ट एंड में जो 2 कॉर्ड बच जाएंगी वाइट कलर की 2 कॉर्ड, उसे हम इस तरीके से लास्ट एंड में नोड को बना देंगे और फिर कॉर्ड को हम पीछे स्टिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस, पहले हमने पिंक कलर की कॉर्ड को रखा, फिर येलो, ऑरेंज एंड देन स्काई ब्लू। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 2 ग्रीन कलर की कॉर्ड को अटैच करेंगे जिसकी साइज़ है 1.5 मीटर और इसे ये जो कॉर्ड है उसकी एक कॉर्ड रहेंगी उसे हमें ये स्काई ब्लू कलर की जो डिज़ाइन है उसमें इस तरीके से निकालना है। तो कॉर्ड को हमने कुछ अलग तरीके से यहाँ पर अटैच करा है, आप देख सकते हैं एक ही कॉर्ड हमने निकाली है। अब हम देखिए ये जो 2 कॉर्ड हमने निकाली इसमें से, और इसे निकालने के बाद अब हम यहाँ पर 9 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम ये वाली रिंग को इन ग्रीन कलर की कॉर्ड के ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कॉर्ड को लेंगे और इस रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स हम निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऐसे करते जाएंगे, नीचे से कॉर्ड को लेते जाएंगे और इस रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स कॉर्ड को निकालते जाएंगे। तो तब जाकर 9 इंच की राउंड शेप की रिंग इस कॉर्ड में अटैच होंगी। अब जो 2 डिज़ाइन हमने ग्रीन कलर की इसमें बनाई थी साइड की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, उसको भी हम रिंग के ऊपर वाले मतलब
आगे वाला जो पार्ट रहेगा वहाँ पर अटैच करेंगे। अभी जो ये कोड अटैच करी वो पीछे वाला पार्ट था रिंग का, अब लेकिन ये जो दोनों ही साइड जो डिज़ाइन हमने बनाई है सपोर्ट वाली, उसे हम आगे वाले रिंग के आगे वाले पार्ट में अटैच करेंगे। और अभी ये डिज़ाइन को अटैच करने के पहले हम इसे थोड़ा इसमें गैप बना लेंगे फ्लावर्स और ये ग्रीन कलर के डिज़ाइन के बीच में। ये गैप इसलिए बना रहे ताकि ये आपस में मिले ना, क्योंकि कभी ये गैप नहीं बनाएंगे तो ये जो ग्रीन कलर के डिज़ाइन है वो सामने आ जाएंगी फ्लावर्स के, तो इस तरीके से फ्लावर्स नहीं दिखेंगे। तो ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर की ये ग्रीन कलर की कोड ली है और इसका जो स्मॉल साइज जो पीछे वाला पार्ट था उसको हमने थोड़ा छोटा ही रखा है, इसे फोल्ड करके नहीं अटैच करा है, मतलब जो पीछे वाला पार्ट है उसे थोड़ा छोटा रखा है और फिर ये कोड को हम इस तरीके से इसमें अटैच कर रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि पहले हम एक ही कोड है जिसे हम घुमाते जाएंगे, तो ये कोड को पहले हम रिंग के ऊपर से निकालेंगे, फिर इसे हम नीचे से निकालेंगे। तो एक टाइम ऊपर से निकालना है, फिर दूसरे टाइम में नीचे से निकालना है, और ऐसा कंटिन्यूसली हम करते जाएंगे और ये नोट को बनाते जाएंगे। तो टोटल जो नोट्स हमने बनाई है वो है टोटल 8 नोट्स। तो टोटल 8 नोट्स हमने बनाए हैं। अब यही 8 नोट्स हम दूसरे साइड में बनाएंगे। तो एक और बात का इसमें ध्यान देना है कि जितनी 8 नोट्स हम इसमें बनाएंगे तो उतने ही दूसरी साइड में भी हम 8 ही नोट्स इसमें बनाएंगे। ये जो साइज़ है उसको हमको इक्वल रखना है, इसीलिए 8 नोट्स दूसरी साइड में और पहली साइड में 8 नोट्स ही रहेंगे। कभी साइज़ में डिफरेंस आ गया, जैसे कि हमने एक साइड में 8 नोट्स बनाई और एक में 5 नोट्स बनाए, तो एक साइज़ छोटी हो जाएंगी, मतलब कम स्पेस रहेगा, और एक में ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो इससे जो है इसका जो सपोर्ट है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ऐसा हमको नहीं बनाना है, इसीलिए हम दोनों ही साइड में इक्वल रखेंगे। 8 नोट्स दोनों ही साइड में ही बनाएंगे ताकि इक्वली दिखे ये। और अभी देखिए हमने वही कोड को आगे की ओर ले गए, ऊपर भी जो रिंग थी, ऊपर की रिंग थी, उसको भी हमने फिल कर दिया है वैसे ही नोट्स बनाकर, और इसे हम इस तरीके से नीचे ले गए हैं, और नीचे लेकर जहाँ पर ये वाइट कलर की कोड हमने अटैच करी थी वहाँ तक ये नोट को हम बनाकर लेकर गए हैं। और फिर इतनी कंप्लीट हो जाने के बाद कभी इसके कोड की साइज़ बड़ी है तो इसे हम कट कर देंगे और फिर इसे हम लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। तो फ्लावर में ही हम स्टिक करेंगे ताकि इससे और सपोर्ट मिल जाए, और जो फ्लावर डिज़ाइन है वो रिंग के साथ और आपस में अच्छी तरीके से वो जॉइन हो जाए। तो वही कोड को हम फ्लावर में ही अटैच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ग्रीन कलर की डिज़ाइन थी उसे हम रिंग के आगे वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसे अटैच करने के लिए हम कोड को रिंग के पीछे रखेंगे, फिर पीछे से कोड को लेंगे और रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे, तो तब जाकर ये कोड इसमें अटैच होंगे। और आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है ग्रीन कलर के डिज़ाइन, उसमें जो बीड्स से मटका बीड्स जो अटैच करे बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ये डिज़ाइन को बता रहे हैं कि एक ऊपर फिर नीचे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये मटका बीड्स, ऑरेंज कलर के मटका बीड्स। तो एक सीक्वेंस बन गया है ऊपर नीचे का, और ये डिज़ाइन का लुक भी इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा की कोड्स को अटैच करेंगे, तो टोटल 31 ग्रीन कलर के कोड्स को अटैच करेंगे जिनकी साइज़ है 1.5 मीटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें 31 कैसे हो सकती है, इसकी जो कोड है वो तो इवन में होना चाहिए। तो इवन में इसलिए ये नहीं है क्योंकि ग्रीन कलर की जो डिज़ाइन हमने बनाई है 2 पट्टियों, उसमें 5 कोड है। अब 5 कोड है तो इसमें एक कोड दोनों ही साइड में एक्स्ट्रा की बच रही है, क्योंकि 4 कोड तो नोड में ही आ जाएंगी, लेकिन जो एक कोड है वो बच जाएंगी दोनों ही साइड की। तो टोटल 2 कोड हो जाएंगी जो कि छूट जाएंगी, और ये 2 कोड छूट जाएंगी। इसी वजह से इसे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा की 31 वाली जो कोड रहेंगी उससे हम अटैच करेंगे। तो इसे फोल्ड करके अटैच करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके अटैच करने की वजह से ये 2 हो जाएंगी, एक ही कोड 2 हो जाएंगी। तो ये 2 कोड और जो 5 कोड की एक कोड है उसकी 2 कोड, तो टोटल 4 कोड हो जाएंगी। तो इससे सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएगा। तो कन्फ्यूज़ ना होइए, सिर्फ आप इसमें 31 कोड अटैच कर दीजिए, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से नोट को बनाना है। बस 31 कोड ही इसमें हमको अटैच करना है। कभी आपको ये मेरी बात ना भी समझी हो तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस 31 कोड को अटैच करिए और जिस तरीके से अभी मेरे डिज़ाइन को बना रहे बस वैसे ही बनाते जाइए। ये जो मैंने आपको समझाया है वो मैंने इसलिए समझाया ताकि आप ऐसा ना सोचें कि एक
31 कोड कैसे आ गई। ये तो इवन में होता है हमेशा, क्योंकि 4 कोड रहती है तो उस हिसाब से रहता है। तो ये कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ये जो तरीका है इसमें कोई यूज़ नहीं होगा, बस ऐसे ही मैंने इसको आपको थोड़ा डीप में इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अभी देखिए हमने फर्स्ट लाइन में सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है और चिपकाते हुए रिंग में बनाया हुए सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हम 4 कोड को लेंगे और 4 कोड में से सेंटर की जो 2 कोड रहेंगी वो ऐसे ही रखेंगी और फिर जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली रहेंगी उसे हम राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाले कोड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और सेंटर के 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे, उसे कहीं से भी हम नहीं निकालेंगे। सिर्फ इसे ही हमको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एक एक कोड को ही निकालना है और ऐसा सिर्फ 2 टाइम्स निकालना है, तो तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। और अभी देखिए फर्स्ट लाइन में सिंपल बेसिक नोट बना दिए। अब सेकंड लाइन में बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ा गैप रखा है, क्योंकि ये जाली वाली जो डलिया है हम इसमें बना रहे हैं और इसे बनाने के लिए थोड़ा सा हमने गैप रखा है इनके बीच बीच में। तो इससे जो है मैक्रम भी कम लगता है और कम मैक्रम में बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन बन जाती है और दिखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और कभी आपको डिज़ाइन नहीं बनाना है क्योंकि इसमें स्पेस रह रहा है और कभी आपको ऐसा लग रहा है कि डिज़ाइन में थोड़ा गैप है या फिर ये ढीली हो रही है, तो आप हमारी जो दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये डलिया बताई है, पूरी पैक डलिया जिसमें कोई भी स्पेस ना है, तो वो वाली वीडियो को आप देखिएगा और उस टाइप की डलिया भी आप इसमें बना सकते हैं। तो अभी तो ये वाली डलिया हमने बनाई है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और देखिए हमने जो ये डिज़ाइन है इसकी कम से कम 4 to 5 लाइन्स इसी तरीके से सिंपल बेसिक नोट की बनाएंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट वाली लाइन रहती है उससे बनाने के लिए जो ऊपर की 2 नोट है उनकी 2-2 कोड को लेना पड़ता है। तो ऊपर की 2 नोट के ठीक नीचे सेंटर में हम यहाँ पर नीचे वाली कोड जो नोट है उसको बनाते हैं। तो ऊपर वाली देखिए इसमें भी हम ऐसे ही करें, ऊपर वाली जो नोट है 2 नोड उसके 2-2 कोड को ले रहे हैं, उनके कॉर्नर के 2-2 कोड को, तो 4 कोड हो जाने की वजह से एक नोड इसमें बीच में बन जाएंगे। तो ऐसे ही पूरे लाइन में हम करते जाते हैं और पूरे राउंड में इसी तरीके से बनाते जाते हैं, तो तब जाकर ये जो डलिया है इसमें इस तरीके से बन पाती है। अब यहाँ पर हमने कम से कम 4 to 5 लाइन्स इसकी बना ली है। अब हम इसके बाद 8 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसे हम अटैच कर देंगे। और इसे अटैच करने के लिए हम देखिए इस तरीके से कोड को पीछे रखेंगे रिंग के पीछे, फिर रिंग के पीछे वाली रखी हुई कोड को रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे और ऐसे हर एक कोड को करते जाना है, तो तब जाकर ये सभी कोड इस रिंग में अटैच हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स पूरे राउंड में हमने कोड को अटैच कर दिया है और अब हम इसके बाद एक कोड को लेंगे और एक कोड को छोड़ देंगे। तो एक कोड जो लेंगे उसमें हम इस तरीके से उसकी कटिंग करेंगे राउंड शेप में और फिर उनमें हम इस तरीके से एक कोड में एक बेल्स को अटैच करेंगे। तो अभी देखिए एक कोड में एक बेल्स को अटैच करा, फिर उसकी जो साइड वाली कोड उसे हमने छोड़ दिया। फिर इस तरीके से पूरे कंटिन्यूसली हम राउंड में इसी तरीके से करेंगे। एक कोड को लेंगे, एक कोड को छोड़ देंगे, एक कोड को लेंगे और एक कोड को छोड़ देंगे और जो कोड लेंगे उसमें हम बेल्स को अटैच करेंगे और जो कोड हमने छोड़ी है उसको हम बाद में सबको इकट्ठा हाथ में लेकर उसे टाइटली अटैच कर देंगे सभी कोड को, ताकि जो टेडी बेयर है वो उसमें बैठेगा, सेंटर में बैठेगा। तो उसे बनाने के लिए हम ये जो छूटी हुई कोड है उसका हम यूज़ करेंगे और उन सभी कोड को मिलाकर उन्हें अटैच कर टेडी बेयर के बैठने के लिए वो जगह को बनाएंगे। देखिए फ्रेंड जो कोड हमने छोड़ दी थी, हर एक कोड जो बेल्स लगे उनके बाद वाली जो एक एक कोड है उसको हमने छोड़ दिया था बीच बीच की सभी कोड को। तो वो कोड को हम इस तरीके से हाथ में लेकर सबसे बड़ी वाली कोड को लेंगे और पूरे राउंड में इसे घुमाते जाएंगे। तो ये टेडी बेयर के बैठने के लिए हम इसे
बना रहे हैं। तो अब देखिए एक ही कोड को हम कंटिन्यूसली घुमाते जाएंगे और इसे टाइटली हमको घुमाना है, कोई भी कोड को हम ढीला नहीं रखेंगे, इसे टाइटली रखें। और ऐसा हम कम से कम 5 to 6 टाइम इसी तरीके से इसे घुमाएंगे। तो देखिए हमको इसे टाइटली पैक करना है और इसे टाइटली से अटैच करना है, इसीलिए जैसे ही इसे हम घुमाते जाएंगे 5 to 6 टाइम घुमाने के बाद इसमें हम नोट को भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली कोड को अच्छी तरीके से स्टिक भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें बस स्टिक ही करेंगे और जैसे ही स्टिक कर देंगे उसके बाद सभी कोड को अच्छी तरीके से एक और बार खींच लेंगे। तो अंदर के जितने भी कोड है उसको एक और बार खींच लेंगे ताकि सभी कोड स्ट्रेट हो और टाइट हो जाए, इसीलिए सभी को हम अच्छी तरीके से बाद में खींच देंगे। तो देखिए जो बाकी की बची हुई कोड रहेंगे उसे भी हम कट कर देंगे और फिर इनमें हम बेल्स को अटैच करेंगे। तो एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे, फिर साइड वाली कोड को लेकर लाइट की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो जो बाहर का जो हमने राउंड बनाया है उसकी साइज़ हमने कम रखी है अंदर वाले कोड की साइज़ से। तो अंदर वाली कोड की साइज़ बड़ी है और बाहर वाली कोड की साइज़ कम है। तो देखिए जो बाहर वाला राउंड रहेगा वो आगे की ओर दिखेगा और ये जो सेंटर का जो ये डिज़ाइन है उसकी कोड हमने बड़ी रखी है, इसलिए वो थोड़ा नीचे की ओर दिखेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मैक्रम के टेडी बियर झूले में ही इसमें नीचे झूमर का लुक दिया है और यहाँ पर हमने मैक्रम का ये टेडी बियर झूला इसमें बना लिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है और एक यूनिक डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स आप अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करिए, इसे ज़रूर बनाइए और इस बार का जो दिवाली फेस्टिवल आ रहा है उसे और भी डेकोरेट और स्पेशल बनाने के लिए अपने घर के लिए ये डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा। और साथ में फ्रेंड्स कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।